अच्छा, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन जो मैंने बताया लास्ट वीडियो में, वो गलत है, वो सही नहीं है। दो कमेंट्स आए हैं, ठीक है। एक कोई कौरमकर बोल के और एक शांतनु, वो तो मेरा भाई है, मेरा ही दोस्त है। तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन्स अपने आप में एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी बिल्कुल है। बिल्कुल सही बोला शांतनु भाई ने। मगर जहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा है उसे हम लोग सप्लाई, और जहां से बाइंग प्रेशर आ रहा है उसे हम लोग डिमांड जोन कह सकते हैं। इसमें भी कोई बुराई नहीं है। मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन वाली स्ट्रैटेजी नहीं बताई, मैंने बताई कि शांतनु भाई ने, जिन्होंने कमेंट किया, अगर आप मेरा कमेंट जाकर देखोगे तो उन्होंने कहा कि आप इसे डिमांड और सप्लाई जोन क्यों कह रहे, सीधा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहिए ना। अरे मेरे भाई, अगर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहने का होता तो वो तो मैं एक लाइन से भी ड्रॉ कर देता हूँ। मगर जब मैं बड़े टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, जब मैं बड़े वन आवर छोड़ दो, 1 आवर तब भी छोटा टाइम फ्रेम है, बट जब मैं 1 डे टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ, अगर मुझे ये कैंडल को बोलना है कि ये सप्लाई जोन है, ये पूरा जगह ही मेरा सप्लाई जोन है, तो आप मैं क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस डाल दूँ? मेरा ये रेक्टेंगल बॉक्स बनाने का मतलब ही है कि ये कोई जोन है ना। समझे मेरे भाई? जो भी कमेंट कर रहे, कौरमकर भाई और शांतनु भाई, शांतनु भाई के पास एक बहुत ही बढ़िया डिमांड एंड सप्लाई जोन की स्ट्रैटेजी है, जो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैंने देखा है यूट्यूब में बहुत सारे वो सब वीडियोस, ठीक है। मगर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं वो स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा था, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं किसी की स्ट्रैटेजी को डिफेम करूँ या गलत बताऊँ। मैंने कहाँ गलत बताया? आप अगर देखो कि अगर मैं डिमांड एंड सप्लाई जोन्स 1 आवर में ड्रॉ करता हूं तो वो क्या वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप वो देखो ना। आप 1 आवर पे आओ, 1 आवर पे आओ, आप ड्रॉ करो, डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करो, और ड्रॉ करके देखो कि दैट डिमांड एंड सप्लाई जोन वर्किंग और नॉट। आप देखो कोई भी डिमांड एंड सप्लाई जोन, व्हेन वी ड्रॉ फॉर द रीसेंट, मैं पूरा जन्म का ड्रॉ नहीं, मुझे कल ट्रेड लेना है। आई एम ड्रॉइंग इट फॉर इंट्राडे पर्पसेस, नॉट स्विंग पर्पसेस, एंड आई एम नॉट टेकिंग फ्यूचर्स लॉन्ग एंड फ्यूचर्स शॉर्ट फॉर 1 वीक और 3 वीक्स। आई एम नॉट गोइंग पोजिशनल एज वेल। तो आप समझो कि मैं इंट्राडे पर्पस से वो सब स्ट्रैटेजीज बता रहा था। अगर आपको स्विंग करना है या कुछ महीने के लिए लेके जाना है तो आप 1 डे पे भी डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ कर सकते हो। आप डिमांड एंड सप्लाई जोन मैं क्या समझा रहा हूँ? when there is a swing from any place, I consider it as supply zone because it has broken, the price has broken from that particular area, and the price if jumps from that particular area, I call it a demand zone. Okay, as simple as that. If you look at this particular area, you come there, you draw this particular area. Okay, you draw this particular area. Now consider it as a supply zone. Okay, now you draw this particular area, consider it as a demand zone. Okay, now the least you can do, you can cover it in a green. Okay, ठीक है। अब you come to 5 minutes टाइम फ्रेम। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड? भाई देखो, अपन ट्रेडर है, अपन ना इन्वेस्टर है, ना स्विंग ट्रेडर भी नहीं हूं मैं। स्विंग में अगर आपको ट्रेड लेना है तो कोई भी फ्यूचर के लॉट अगर आप एक तो होल्ड करके रखते हो, आप क्या 1 महीने में एक ही ट्रेड लोगे मेरे भाई? आप अगर स्विंग के ट्रेड लेते हो तो कम से कम 2, 3, 4, 5 ट्रेड लोगे 1 महीने में। ओके, तो अगर आप स्विंग ट्रेड भी करते हो, अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, तो एक स्विंग के लॉट खरीदने में आपको कम से कम लगते हैं 2 लाख रुपए, अगर आप कोई अच्छी कंपनी के स्विंग ट्रेड्स ले रहे हो, चाहे वो रिलायंस हो, टीसीएस हो, या और कोई स्मॉल कैप भी हो। अगर फ्यूचर्स और एफएनओ फ्यूचर्स उसका है तो स्विंग ट्रेड करने में आपको बहुत पैसे लग जाएंगे। हाँ, अगर फ्यूचर्स बाई करके, ऑप्शंस बाई करके करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस बाय में रिस्क ज़्यादा होता है, और ऑप्शन बाइंग आप 3-4 दिन के लिए या 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए होल्डिंग नहीं कर सकते, खराब हो जाता है, सड़ जाता है ऑप्शंस बाइंग, ठीक है, या इफेक्ट करना कम कर सकता है। एट द मनी पे भी करते हो तो ठीक है, रिस्क है वहाँ पर तब भी। ऑप्शन बाई में हर कोई पैसा नहीं बना सकता, जिसका टेक्निकल्स बहुत स्ट्रांग है, जो मार्केट में 3 साल बिता चुका है, और प्लस जिसके पास हेवी कैपिटल्स है, वही कर सकता है। तो स्विंग करने में कम से कम आपको बहुत सारे कैपिटल चाहिए। कहीं 5 ट्रेड लोगे, 10 लाख आपके ऐसे ही चले गए। अब 10 लाख का ट्रेड आप लगा रहे हो तो कम से कम आपके पास 15-20 लाख तो होने चाहिए अकाउंट में। आप क्या पूरा कैपिटल एक्सपंज कर दोगे, एक बार में पंच एक्सप्लॉइट कर दोगे? कैपिटल कुछ तो रखना पड़ता है ना ट्रेडर्स को भी। तो स्विंग सबकी बस की बात नहीं है, सबके लिए नहीं है। अगर आपके पास नया पैसा है, 2 लाख 3 लाख रुपए हैं, तो फ्यूचर्स करो, और नहीं तो बाय के स्विंग करो इक्विटी कैश में। कुछ पैसे बना लो, इंकरेजमेंट आ जाएगा, तो उसके बाद आप करना। स्विंग बहुत ईजी है,
और थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ बिना किसी ज़्यादा टाइम दिए हुए यू कैन मेक मनी इन द स्विंग मार्केट, बट बहुत कम परसेंटेज वाइज इट विल बी वेरी लो। अगर फ्यूचर स्विंग करते हो फ्यूचर्स के इसमें, तो उसमें आपका बहुत कैपिटल लग जाएगा। अगर आपके पास 5 लाख भी कैपिटल है तो आप एक महीने में एक बार में 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई भी 2 ट्रेड में आपके 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लग ही सकते हैं। तो एक महीने में 2 ही ट्रेड लोगे मेरे भाई, और फिर पैसे को इधर से इधर मैनेज करना पड़ेगा। तो वी आर लुकिंग फॉर बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सपोज आप मान लो कि आपने कोई स्विंग ट्रेड लिया है जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट वो स्विंग के ट्रेड लेते लेते आपको कोई और स्विंग ट्रेड अच्छा लगने लगा जिसमें और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आपको क्या करना है, आपके पास कैपिटल नहीं होगा तो जो स्विंग ट्रेड आपका अभी चल रहा है उसमें से पैसे निकाल के आपको उसमें लगाने पड़ेंगे। सो मनी मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ थिंग इन द मार्केट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अब देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 आवर जोन कितना अच्छा से काम करता है। यू लुक एट दिस, लुक दिस एरिया फॉल फॉल, जोन आया फॉल हो गया, जोन आया उठ गया, ठीक है। अब जोन पे टच नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बट अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन। ओके, थैंक यू सो मच।